हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये रिवीजन होगा हम लोग का क्लास 10 का, जो कि एग्ज़ाम आ रहे हैं टर्म 2 के। टर्म 2 में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही हमारे पास दो चीज़ें निकल आती हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, and the second one is current electricity. Static electricity and current electricity. Static electricity that deals with charges at rest. Current electricity deals with charges in motion. अगर चार्ज रेस्ट में है तो डेट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अगर चार्ज मूविंग है तो डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो पार्ट्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया। क्लास 9 में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी जो हमारा आज का टॉपिक है दैट टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमको समझनी होगी कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज एनीथिंग विच कैन अट्रैक्ट और रिपेल सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। उसको हमने क्या कह दिया? चार्ज कह दिया। जो स्मॉलेस्ट चार्ज नोन है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है हमारे पास में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। और ये जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब दूसरा केस आता है इसी के जैसा, इसी का एंटी चार्ज। तो हमारे पास आता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हम प्रोटॉन के चार्ज की बात नहीं करते। प्रोटॉन के चार्ज की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रोटॉन कहां पर फिक्स्ड है? न्यूक्लियस के अंदर है। मूवेबल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, हम लोग प्रोटॉन्स की बात नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास दो पार्ट्स में आ गए। से सोडियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, न्यूक्लियस बना दिया, 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल वाला है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स या कंडक्टर्स में कंडक्शन हो पाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं, तो इसी की वजह से क्या डेवलप होता है? चार्ज डेवलप होता है। इसी की वजह से करंट का फ्लो होता है। अब आती है बात नेक्स्ट कि कंडक्टर में करंट का फ्लो होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? से सोडियम मेटल ही है या कॉपर ले लेते हैं। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 28181। क्लास 10 के लेवल पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट कॉपर ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया
तो 2 8 18 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन उसका लूज हो गया। इस पॉजिटिव पार्ट को हम कर्नल बोल देते हैं। ये फिक्स्ड रहता है, ये मेटल की कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए फिक्स्ड रहता है। फिर फ्री कौन है हमारे पास में? तो कहता है फ्री हमारे पास में आ जाते हैं फ्री आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब तक आपने वोल्टेज नहीं लगाई, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहेंगे? रैंडम मोशन चलती रहेगी इनकी। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहेगा, इलेक्ट्रॉन सी बना रहेगा एंड रैंडम मोशन होगी। इज ऑब्जर्व्ड इन, किसके अंदर? ये रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स की किस में ऑब्जर्व होती है? इन मेटल्स या कंडक्टर्स में। व्हेन देयर इज नो वोल्टेज अप्लाइड, अगर आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई तब, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहेंगे? फ्री रैंडम मोशन करते रहेंगे। अच्छा, फिर एक और केस ले लेते हैं कि अगर आपने वोल्टेज लगा दी तब क्या होगा? सेम डायग्राम, लेकिन हमने क्या किया? हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। अब सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव कर्नल्स यहां पर फिक्स्ड हैं, उन्होंने मूव नहीं करना। नॉर्मल मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। कुछ एक एग्जांपल्स आएंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज का मोशन दिखाएंगे। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? दोनों आयन्स मूव करते हैं, कैटायन भी मूव करता है और एनायन भी मूव करता है। ऐसे ही हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज वर्चुअली मूव करता है, वो हायर क्लासेस में बात आती है, लेकिन चार्ज का मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं। बट जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं उसके अंदर कौन मूव करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की तैयारी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? कहता है जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे को मूव करेंगे। पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है दैट इज नॉट ऑलवेज जैसा मैं बना रहा हूं एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। एक्चुअल क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कोलाइड करते हैं, दे मूव बट दे कोलाइड ऑल्सो विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो आपस में टकराते रहते हैं। जब उनके टकराने के साथ साथ मोशन शुरू होती है, जैसे मैं कह दूं एकदम से क्लास है, क्लास के अंदर मैं कह दूं कि बच्चों बाहर चलो, आई एम ऑब्जर्विंग सम अर्थक्वेक, तो फिर क्या होगा? सब एकदम भागेंगे। हाँ, एकदम भागेंगे तो क्या हो सकता है? आपस में टकरा सकते हैं, टकरा सकते हैं। चेयर से टकराएंगे, चेयर से भी टकरा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक रैंडम मोशन है। एकदम जो एकदम से रश हुआ, तो एकदम से जब रश होता है तो मेटल में जब एकदम से रश आता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं? आगे को भागते हैं। अब ये आपस में भी टकराएंगे, ये पॉजिटिव आयन से भी टकराएंगे। तो इसके लिए जो वर्ड आता है ये मोशन नहीं आता, इसे बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक पर्टिकुलर वर्ड आ गया हमारे पास, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी आती है उसके लिए वर्ड आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्टिंग है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई, आगे को मूव करना शुरू हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स की, अब हमारे पास में चार्जेस इन मोशन, जब चार्ज मूव करा तो हम क्या कहेंगे? करंट फ्लो होना शुरू हो गया।
मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अब क्या शुरू हो गया, अब करंट आना शुरू हो गया। अब करंट का सिस्टम क्या है, जरा उसको और समझ लेते हैं। यहां नेगेटिव चार्ज, देखो यहां कंडक्टर है, कंडक्टर ये है, ये मेरे पास बैटरी है। बैटरी ने क्या किया, बैटरी को जब सर्किट पूरा मिल गया, अगर सर्किट क्लोज्ड है तब करंट आएगा, अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट नहीं आएगा। एक दूसरे डायग्राम में समझ लेते हैं, थोड़ा और इजी करके समझ लेते हैं। अब की बार पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि हमारी आदत में यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल हम ऐसे बनाते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड में बनाते हैं, वो एक हैबिट हो चुकी है। एक साइड हमने की लगा दी और की को प्रेस भी कर दिया। अब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। यहां नेगेटिव टर्मिनल आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। अब इसको उल्टे तरीके से समझ लो, उल्टा सीधा कुछ नहीं है, बस जिस टर्मिनल पर नेगेटिव है वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहां की तरफ मूव करेंगे, तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन शुरू कर देते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल था। अब इस नेगेटिव टर्मिनल पर यहां से जब दो इलेक्ट्रॉन्स या एक इलेक्ट्रॉन इनिशिएट हुए, अब यहां से जब नेगेटिव चार्ज चला तो उसने यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे को गए। जैसे ही यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो यहां सर्किट कंप्लीट हो गया। ये पूरा का पूरा सर्किट हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हमने क्या कहना शुरू कर दिया कि करंट आना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करें, देन व्हाट अबाउट करंट, करंट ऐसे मूव कर रहा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा चक्कर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे चल रहा है। तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कन्वेंशनल रीजन। कन्वेंशनल रीजन का क्या मतलब है, कन्वेंशनल रीजन का मतलब यह है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स पर तो चार्ज नेगेटिव है। फिजिक्स की कैलकुलेशंस हम नेगेटिव में नहीं लेते, तो हम क्या कह देते हैं, हम कन्वेंशनल रीजन से कह देते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे जाएगा। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट क्यों हुई, क्योंकि कन्वेंशनल रीजन हमने क्या लिया सॉरी, कन्वेंशनल रीजन हमने ये लिया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो है वो हमने, क्योंकि करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज। हम अगर डिफाइन करें, अभी हम लोग के यहां इंडियन सिस्टम में तो ऐसा नहीं लिखते, बाहर के सिस्टम में लिखते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो करंट नहीं है। अब कन्वेंशनल रीजन यही है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट है, नेगेटिव का नहीं है। तो अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इसका मेजरमेंट कैसे करें, तो कहता है मान लिया एक, अब हम सिंपल एक सिस्टम बना लेते हैं, एक रजिस्टर बना लेते हैं, एक बैटरी बना लेते हैं, छोटी सी सेल बना लेते हैं और सर्किट दिखा दिया। अब मैंने करंट ऐसे, अब आप देखो करंट आप कैसे देख रहे हो, आप देख तो ऐसे रहे हो करंट, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक चीज समझनी है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, ये अब आपको ध्यान रखना है, बार बार नहीं कहा जाएगा। अब हम बात आती है कि करंट को मेजर कैसे करें। सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, सर हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज, तो कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जहां देखो फिजिक्स में दो वर्ड आते हैं, एक आता है ग्रेडियंट और एक होता है रेट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस से डिवाइड करना और रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट है। आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, वो करंट आ गया। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब आती है बात, सर यूनिट क्या होगी।
तो यूनिट होगी कूलॉम्स पर सेकेंड और 1 कूलॉम पर सेकेंड इसका मतलब 1 एम्पियर। 1 कूलॉम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट के लिए यूनिट क्या बन गई? एम्पियर बन गई। अब एम्पियर के बाद और चीजें समझें। एक होता है मिली एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर 10 टू द पावर -9 एम्पियर। 1 पिको एम्पियर 10 टू द पावर -12 एम्पियर। ये फर्दर सब यूनिट्स हो गई, छोटी यूनिट्स हमारे पास किसकी आ गई? इलेक्ट्रिक करंट की छोटी यूनिट्स आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है? तो कहता है करंट के लिए हम एक चीज और ले सकते हैं और वो क्या है? करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, लेकिन हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू NE भी होता है। वेयर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी डेसिमल में नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा वो किस में आएगा? 2, 3, 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। तो हमारे पास I इज इक्वल टू कितना हो गया? NE अपॉन T। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। टाइम किस में लिया गया? सेकेंड्स में लिया गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू IT अपॉन E। I करंट, T टाइम और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग? क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ कंडक्टर व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई चीजें कैलकुलेट करनी आ जाएंगी आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर सेकेंड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। N इज इक्वल टू कितना हो गया? IT अपॉन E। कहता है करंट कितना है? 1 एम्पियर। N मुझे फाइंड करना है। N कैसे कैलकुलेट होगा? सिक्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या दे रहा है आपको? करंट दे रहा है। कितना करंट दे रहा है? 1 एम्पियर करंट। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।